प्यारे बच्चों, हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ लिया था और अच्छी तरह से उसका अर्थ भी समझ लिया था। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करते हैं। प्रश्नों में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने कविता को ध्यान से समझा होगा, पढ़ा होगा, वो प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से दे सकते हैं। प्रश्न भी बिल्कुल आसान है। पहला ही प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। मतलब हमें कारण बताना है कि ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके कारण सारी सुविधाएं होते हुए भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रह सकते। तो हमें इसमें कारण में बताना है। हमने कविता में पढ़ा भी था। इसका उत्तर क्या बनेगा बच्चे, ध्यान से देखो। हर प्राणी के लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है। मतलब आज़ादी है जो सबसे बड़ा सुख है। जो सुख आज़ादी में है वह कहीं और बिल्कुल भी नहीं है। पिंजरे में पक्षियों को सुख सुविधाएं मिलती हैं, फिर भी वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें खुला आसमान पसंद है। खुले आसमान में रहकर आज़ादी की सांसें वो लेना चाहते हैं, बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं। इसीलिए पक्षी सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। आगे दूसरा प्रश्न है बच्चे, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उन्मुक्त का मतलब है आज़ाद। पक्षी जो पक्षी हैं वो आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। हमने कविता में इसको पढ़ा था कि वो कौन कौन सी इच्छा के बारे में इसमें पक्षियों की बताई गई थी। इसमें हमने मेन पॉइंट है जो उनको लिखना है, मुख्य बिंदुओं की तरफ ध्यान देना है। पक्षी उन्मुक्त रहकर बहता हुआ जल पीना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर बहता हुआ जल पीना चाहते हैं और वो नीम की निंबोरी खाना चाहते हैं। पेड़ों पर झूला झूलना चाहते हैं और खुले आसमान में उड़ते हुए पक्षी नभ की सीमा को पाना चाहते हैं या छूना चाहते हैं। तो ये सारी इच्छाएं हैं जो पक्षी आज़ाद रहकर ही पूरी करना चाहते हैं। इसीलिए हमने पक्षियों को बंदी नहीं बनाकर रखना है। आगे तीसरा प्रश्न है बच्चे, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने का मतलब है कि आप जो ये पंक्ति दी गई है इसका क्या अर्थ है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। मैंने आपको क्षितिज शब्द का मतलब भी बताया था कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, कि पक्षी हैं जो पक्षियों में आसमान की सीमा छूने की इच्छा होती है। वो ऊंचा ऊंचा उड़ता जाते हैं, उड़ते जाते हैं। इस चाह से, मतलब इस इच्छा से वो बहुत तेज उड़ते हैं। वे सोचते हैं कि या तो वे आसमान को छू ले ही लेंगे या फिर वो मर ही जाएंगे। अर्थात उड़ते उड़ते उनकी सांसें हैं जो वो उखड़ जाती हैं, फूल जाती हैं। तो इन पंक्तियों का जो मतलब है वो यह ही बताया गया है। आगे बच्चे, इसमें जो हमारी भाषा की बात है, व्याकरण है, उसमें ज़रा ध्यान से देखें। इसमें हमने ध्यान से देखा है कि स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण शब्द है जो वो रेखांकित है, अंडरलाइन है। और लाल किरण सी में लाल शब्द है जो वो अंडरलाइन है, रेखांकित है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, ये जो रेखांकित शब्द हैं, अंडरलाइन शब्द हैं, जो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक मतलब किसी के गुणों के बारे में बताने वाला। एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताती हूँ कि गुणवाचक होता क्या है। इससे पहले विशेषण तो आप सभी को पता ही है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आगे बच्चे ना, विशेषण के भी कई भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। उनमें से एक पहला भेद ही यही है, गुणवाचक विशेषण। इसमें हम किसी चीज़ के गुण के बारे में पता चलता है, चाहे वो दोष हो, चाहे गुण हो, चाहे उसकी आकार हो, दशा हो, किसी प्रकार के भी हो, उसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ अपनी डेली लाइफ से। जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला कि जाओ बच्चे दुकान से मिर्च लेकर आओ, तो बच्चा क्या करेगा, मिर्च लेने चला गया। तो लेकिन वहाँ पर जाने के बाद दुकानदार ने उससे पूछा कौन सी मिर्च चाहिए, हरी मिर्च, भूरी मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च। तो बच्चा हैरान हो गया कि अब कौन सी मिर्च लेकर जाऊँ। वो बच्चा दोबारा फिर अपनी माता के पास गया, तो वहाँ से उन्होंने पूछा कि वो ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं। तो माँ ने कहा कि
आप लाल मिर्च लेकर आओ। तो बच्चा फिर दोबारा वहाँ पर गया तो उसने फिर उस बात को बोला। तो इससे बच्चे को इस बात के बारे में स्पष्ट ज्ञान हो गया कि मिर्चें तो हैं कई प्रकार की, लेकिन जब हम उनके साथ किसी विशेष शब्द का प्रयोग करें जैसे लाल, काली, नीली, पीली, तो वो उसका गुण बताने का कार्य करेगा। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। समझ आ गई होगी सभी को बच्चे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, गुणवाचक विशेषण के ही कुछ उदाहरण ढूंढकर कम से कम तीन उदाहरण ढूंढकर हमने कविता में से बताने हैं। जैसे इसने स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला है लेकिन किस चीज़ की है, वो सोने की, तो ये इसकी विशेषता है। लाल किरण सी, किरण सी, किरण किस प्रकार की है, किस रंग की है, लाल रंग की। तो जब हमारे साथ पास कोई ऐसा वाक्य है जिसमें हमें गुणवाचक ढूंढना है तो कौन सा, कैसा, इस प्रकार के प्रश्नवाचक के साथ हम इसमें से गुणवाचक ढूंढ लेते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, तो जब हमने इसमें प्रश्न पूछा कि मोहन कैसा लड़का है, तो हमारे सामने एक उत्तर आएगा अच्छा। तो अच्छा शब्द है जो बच्चे, ये हमारा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। मोहन की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, मोहन का गुण बताने का कार्य कर रहा है। तो कविता में से हमने एक ढूंढा नीले नभ, नभ की विशेषता बता दी, नभ कैसा है, नीला। कनक कटोरी, कटोरी है, कटोरी संज्ञा है लेकिन वो किस चीज़ की बनी हुई है, कनक मतलब सोने की, तो सोने की कटोरी, तो ये उसका गुण हो गया। इसी प्रकार हम एक दो उदाहरण और आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। आगे बच्चे दूसरा प्रश्न है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के बच्चे 10 उदाहरण हमने और ढूंढ कर लिखने हैं। कविता में से कुछ मिल सकते हैं, कुछ हम अपने आप से भी बना सकते हैं। द्वंद्व समास में क्या होगा बच्चे, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, ज़्यादातर विलोम शब्द होते हैं, जैसे छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, माता पिता, इस प्रकार के शब्द होते हैं। इनको जब हम, माता पिता शब्द है जैसे, जब हम इनको खोल कर लिखेंगे, योजक चिन्ह को हटाएंगे तो इनके बीच में एक शब्द आएगा, माता और पिता। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। दाल रोटी, दाल और रोटी। योजक चिन्ह का प्रयोग करना है, लेकिन जब योजक चिन्ह हटाएंगे तो हम उसके स्थान पर उन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला एक शब्द प्रयोग करेंगे जिसको हम योजक शब्द कहते हैं। और जो हम जोड़ रहे हैं इसमें, और शब्द का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा योजक शब्द है। वेद पुराण, वेद और पुराण, इस तरीके से आप कुछ और अन्य उदाहरण आप स्वयं भी बनाकर लिख सकते हैं। तो ये हमारा द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व मतलब दो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसके अलग अलग करने पर उनके बीच में एक योजक शब्द का प्रयोग होगा। तो इस जो इनके बीच में चिन्ह होता है इसे हम समासिक चिन्ह कहते हैं। ये समास का चिन्ह होता है। इसको जब हटाएंगे तो योजक शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वो और भी हो सकता है, या भी हो सकता है, अथवा भी हो सकता है। इस प्रकार के हम योजक शब्द प्रयोग करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता और प्रश्न अभ्यास, भाषा की बात सब समझ में आया होगा। तो जिस बच्चे की कोई समस्या है तो ज़रूर बताना। धन्यवाद।